हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। और हम कर रहे हैं प्रीपोजिशंस, जिसमें देखने वाले सिंस और फॉर का प्रयोग। तो ये देखेंगे कि सिंस और फॉर में से सेंटेंस में कहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है, कहाँ पर फॉर का। तो सबसे पहले इनका हिंदी मीनिंग समझेंगे कि सिंस और फॉर दोनों का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है से। तो सिंस जो है वो निश्चित समय से, ठीक है, जब निश्चित समय हो उसके अर्थ में बताना हो कि इतने टाइम से के अर्थ में सिंस का यूज़ करते हैं। वहीं अगर हमारे लिए दूसरी ओर समय की अवधि बतानी हो तो हम क्या करते हैं, उस समय की अवधि से सेंस के अर्थ में फॉर का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर हमारे लिए टाइम पीरियड दिया है, मतलब कि 5 वर्ष, तो वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। वहीं पे हमने बताया कि मतलब कि 2020 से लेकर, यानी कि 2020 से 2020 से, तो सिंस आएगा क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय है एक। और अवधि बताएं तो मान लीजिए कि 5 साल, तो ये 5 साल कौन से हैं ये पता नहीं है, मतलब कि ये एक टाइम ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर यूज़ होगा फॉर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सिंस का प्रयोग है वो किन किन पॉइंट पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन कंडीशन में सिंस का प्रयोग होता है, जैसे कि सिंस के बाद में क्या समय बता दिया जाए एक फिक्स, ठीक है, कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, जैसे कि 2 PM से लेकर या 2 AM से लेकर, तो इसके पहले क्या आएगा सिंस। तो जब भी इस प्रकार से आएगा कि 2 AM 2 PM या 2 o'clock, ठीक है, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। इसी प्रकार से अगर कोई सन का नाम आता है 1928 या 98 या 2005 या 2009, तो इस प्रकार से अगर कोई भी मतलब कि सन आता है तो उसके पहले जो खाली स्थान होगा वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और फिर अगर दिन का नाम आता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कुछ भी अगर दिन के नाम आते हैं तो उसके पहले भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से अगर कोई भी मतलब कि समय बताया जाए, जैसे कि मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग टाइम है, या नाइट है, या आफ्टरनून है, तो इनके पहले भी सिंस का प्रयोग होता है। और जैसे कि टाइम पीरियड में देखा जाए, ठीक है, तो क्या है, चाइल्डहुड है, ओल्ड है, बर्थ है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर समय में अगर हम इन चीज़ों को बताते हैं तो सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कि स्टडी में और बिफोर स्टडी, अगर हमें बताना है स्टडी तो उसके पहले भी सिंस का प्रयोग होता है। फिर देखते हैं फॉर। तो फॉर का प्रयोग कहाँ पे होता है सेंटेंस में, तो जहाँ पर अवधि बताई जाती है या टाइम ड्यूरेशन बताया जाता है कि इतने समय से लेकर, या कोई भी मतलब कि कितने दिन से लेकर कितने महीने से लेकर, तो वहाँ पर होता है फॉर का प्रयोग। जैसे कि फॉर का प्रयोग होगा, जैसे हम बोलेंगे 2 सेकंड, 2 मिनट, 2 घंटे, 2 दिन, तो इसमें पता नहीं ना कौन सा दिन है, कितने से कितने घंटे हैं, कब से कितने मिनट हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि 2 मिनट, कहाँ के हैं ये पता नहीं है, ठीक है। तो इस टाइम में हम क्या करते हैं, ऐसे मतलब की कंडीशन में फॉर का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि टाइम की अवधि बताई जाती है, ना कि परफेक्ट टाइमिंग कि कितने टाइम की है। जैसे मैं बोलूँ 2 बजे से, तो ये क्या हो गई, एक टाइमिंग हो गई जिसमें सिंस का प्रयोग होगा कि मतलब कि ये फिक्स टाइम है, निश्चित समय है कि 2 बजे से। और इसी तरह से अगर मैं बोलूँ फॉर, मतलब कि 2 घंटे से, तो 2 घंटे हैं, ये टाइम ड्यूरेशन है, मतलब कि समय की अवधि है 2 घंटे की। इसमें कोई क्लियर नहीं है कि ये 2 घंटे कहाँ के हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, 4 बज रहे हैं, क्या है। तो इस टाइप की कंडीशन में हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर केवल समय की अवधि बताई जाती है। फिर इसके बाद में इसी तरह से क्या है, चाहे हम समय की अवधि सेकंड में बताएं, मिनट में बताएं, या दिन में घंटे में बताएं, या फिर महीने में बताएं, या वर्ष में बताएं, ठीक है। तो फॉर का प्रयोग होगा जैसे 3 मंथ्स, 5 ईयर्स, 6 सेंचुरीज, फिर मैनी डेज, आवर्स में मतलब घंटे, मंथ्स, ईयर्स, जो भी है, मतलब कि अगर टाइम की ड्यूरेशन बताई जाती है, फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो हम वहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर अ व्हाइल और फॉर अ लॉन्ग, तो इस प्रकार के शब्दों के पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और अगर समय की निश्चित हो, जैसे कि कोई दिन का नाम बता दिया, कोई मतलब कि दिन में समय का नाम बता दिया, जैसे मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग टाइम है, या फिर बचपन का समय बताया, फिर या पिछला दिन बताया, तो ये फिक्स है। कोई सन बताया तो वो भी फिक्स है, 1998 मतलब एक सन फिक्स है, ठीक है, कौन सा ईयर है ये फिक्स है। फिर इसी तरह से टाइम। तो अब इस तरह से हम समझ गए हैं कि निश्चित समय से, अगर निश्चित समय की बात हो तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और वहीं पर अगर कोई अवधि की बात की जाए तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम इनको उदाहरण के तौर पर समझते हैं, इनके एग्जाम्पल देख के समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर चेक भी कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी कुछ ग्रामर का नॉलेज इस चैनल के माध्यम से सीख सकें।
तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें मतलब कि हमारे लिए लिखा है फिल इन दी ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान में भरिए सिंस और फॉर, मतलब कि सिंस भरिए या फॉर, इन दोनों में से कोई एक भरना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे हिंदी में, ठीक है, कि क्या बोल रहा है सेंटेंस जो दिया है। तो यहाँ पर है राम 4 बजे से घूम रहा है। तो यहाँ पर राम 4 बजे से मतलब कि 4 बजे, 4 बजे मतलब एक फिक्स टाइमिंग है कि 4 मतलब 4 बजे ही होता है, ठीक है। इसमें ये तो नहीं बताया कि कौन सा है, लेकिन हाँ 4 बजे बता दिया है, तो इसमें क्या होगा, एक फिक्स टाइमिंग है 4 बजे की, एक टाइम है परफेक्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4, मतलब कि यहाँ पर एक 4 बजे की टाइमिंग है तो वो सिंस में आती है क्योंकि फिक्स टाइम है। इसी तरह से मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो मैं सुबह से खेल रहा हूँ मतलब कि सुबह से, एक फिक्स टाइम बताया है कि सुबह से खेल रहे हैं, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग खाली स्थान मॉर्निंग। तो यहाँ पर मॉर्निंग के पहले क्या आ जाएगा, सिंस, क्योंकि मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है, मतलब सुबह से फिक्स टाइम होता है, एक निश्चित समय है। और इसी तरह से नेक्स्ट है वो है राम 2 घंटे से घूम रहा है। देखिए यहाँ पर आया 2 घंटे, ठीक है। तो 2 घंटे से मतलब ये नहीं बताया कि वो कौन से 2 घंटे है, ठीक है। तो कब के 2 घंटे हैं, 4 बजे की हैं, 6 बजे से लेकर 8 बजे की हैं, या 2 बजे से लेकर 4 बजे तक की हैं, सिर्फ 2 घंटे बताया। तो इस प्रकार की सिर्फ इन्होंने क्या बताया, एक टाइम पीरियड बताया है, मतलब कि सिर्फ समय की अवधि बताई है 2 घंटे की। तो हम इसके पहले, इस 2 घंटे के पहले क्या रखेंगे, फॉर, क्योंकि समय की अवधि बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन में आ जाएगा राम हैज़ बीन वॉकिंग खालिस्तान 2 आवर्स के पहले आएगा यहाँ पर फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अवधि बताई है, ना कि कोई फिक्स टाइम या निश्चित समय। फिर क्या है, मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। यहाँ पर काफ़ी देर से मतलब कि कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब से खेल रहे हो, सुबह से खेल रहे हो, शाम से खेल रहे हो, 4 घंटे से खेल रहे हो, मतलब एक फिक्स टाइम नहीं है, इसमें कोई निश्चित समय नहीं बताया, सिर्फ काफ़ी देर से। तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि क्या टाइमिंग हो रही है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यह आ जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, फॉर आएगा। तो अ लॉन्ग मतलब कि लंबे समय से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फॉर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अवधि बताई है, ना कि कोई निश्चित समय। फिर क्या है, वो कल यहाँ से, वो कल से यहाँ है, ठीक है। तो वो कल से यहाँ है, इसका मतलब है कि कल से। तो कल मतलब कि एक निश्चित समय है, यानी पिछला कल। तो यहाँ पर एक निश्चित समय के पहले हम क्या करते हैं, उन्होंने बताया कि कल से, मतलब कि एक यहाँ पर आइडेंटिफाइड टाइमिंग है, तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आप देख चुके हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट जो है वो है, वो 10 मिनट से वहाँ थी, यहाँ थी, ठीक है। तो वो 10 मिनट से यहाँ थी, मैं यहाँ पर क्या है 10 मिनट। तो 10 मिनट हमने ये नहीं बताया है कि 10 मिनट कब के हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, या 5 से लेके 10 के बीच के हैं, या कब के हैं। तो एक क्या ही अवधि है, ना कि कोई परफेक्ट टाइमिंग है। तो वो 10 मिनट से यहाँ थी, सिर्फ एक समय का मतलब कि टाइम ड्यूरेशन बताया है, समय अवधि बताई गई है, ना कि समय को बताया गया है कि किस समय से। सिर्फ उसमें एक टाइमिंग नहीं है, बल्कि उसका टाइम पीरियड है। तो इस कंडीशन में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो 10 मिनट्स, ठीक है। तो सी हैड बीन हेयर खालिस्तान 10 मिनट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर, क्योंकि ये 10 मिनट्स कब की हैं किसी को पता नहीं है, सिर्फ एक टाइम अवधि है। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर। और फिर इसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, मम्मी 5 बजे से घर पर हैं। तो मम्मी 5 बजे से घर पर हैं, तो इसमें क्या है 5 बजे, मतलब कि एक फिक्स टाइमिंग है कि 5 बजे। तो 5 बजे से घर पर हैं, तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा, तो 5 बजे के पहले जब हम मतलब यहाँ पर जो भरेंगे सिंस फॉर में से, वो 5 बजे के हिसाब से भरेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक फिक्स टाइमिंग है, निश्चित समय है कि 5 बज रहे हैं, 5 बजे से स्टार्टिंग टाइम है। तो वहाँ पर हम फिर क्या सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा मॉम इज एट होम खाली स्थान 5 o'clock। तो यहाँ पर 5 o'clock मतलब कि एक टाइम है जो कि निश्चित है कि 5 बजे हैं, तो 5 बजे से हैं। तो यहाँ पर से के अर्थ में एक निश्चित समय के पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर केवल समय अवधि की बात की जाए, अगर यहीं लिखा होता मम्मी 5 घंटे से घर पर हैं, तो वो 5 घंटे कब की हैं, रात की हैं, दिन की हैं, या सुबह की हैं। तो इस तरह से जब हमें ये क्लियर नहीं है, सिर्फ उन्होंने बताया है कि 5 बजे से या 5 घंटे से, तो 5 घंटे कोई क्लियर नहीं कब की हैं, तो यहाँ पर हम फॉर भरते। और वहीं पे अगर उन्होंने बताया है कि 5 बजे से, मतलब कि एक निश्चित टाइम बता दिया कि 5 बजे से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी, और आपने अच्छी तरह से समझा होगा कि सिंस और फॉर में से सिंस और फॉर का कहाँ पर प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इसी तरह की ग्रामर की नॉलेजफुल वीडियो से अपना नॉलेज बढ़ा सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।